वो चाहे दिल्ली से पधारे हों, गुड़गांव से पधारे हों, सिवानी से पधारे हों, दूर दूर से पधारे हुए सभी मेहमानों का इस पावन धरा पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, अभिवादन है और मैं वंदन करता हूं। बहुत अधिक ना कहते हुए मैं 2 या 3 बात आपके सामने रखूंगा, क्योंकि अब मैं प्रसाद के और आपके बीच की अंतिम बाधा बचा हूं। इस बाधा को जल्दी किनारे करूंगा, फिर आप अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। सज्जनों, पहला बिंदु है पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ होता है परि प्लस आवरण। परि कहते हैं धरती को, इस पृथ्वी मां को, और इस पृथ्वी मां के ऊपर जो आवरण है उसको कहते हैं मिलाकर पर्यावरण। अच्छा, अगर मैं इसको देखूं और उसको समझूं और बताने का प्रयास करूं तो इसको हम 4 भागों में देख सकते हैं। एक देख सकते हैं इसको हम जल के माध्यम से। जल में रहने वाले जीव जितने भी हैं वो सभी के सब जल मंडल में आ जाते हैं। और आज जल में जो पर्यावरण हम लोग दूषित कर रहे हैं उसके बहुत सारे कारण हैं। आप पॉलीथीन देख लीजिएगा। पॉलीथीन को आप जानते हैं कि इसकी आयु 500 वर्ष से लेकर 1000 वर्ष तक होती है। ये उन विषैले केमिकलों से पॉलीथीन बनाई जाती है। इसको धरती में दबा दोगे तो आपकी खेती को नुकसान पहुंचाएगी। इसको आप पानी में, नहर में बहा देते हो और ये फिर नदियों में जाता है, फिर ये समुद्र में जाता है। आप जानते हैं 1.25 करोड़ प्रजातियां, 1-2 की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आज समुद्र में समाप्त हो चुकी हैं इस पॉलीथीन के कारण। और उसमें रहने वाले जितने जीव थे वो सब हताहत होते जा रहे हैं। इसलिए इस जल प्रदूषण को आप बचाएं और आप थोड़ी कृपा करें। दूसरा निवेदन करना चाहता हूं, वायुमंडल। वायुमंडल में कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, कितना प्रदूषण फैल रहा है, और आकाश में रहने वाले, वायुमंडल में रहने वाले सभी जीव कितने आज दुखी हैं। आज हम लोगों को श्वास लेना, बार बार भैया कहते हैं हमारे कैमरे वाले, मास्क हटाओ, सरकार कहती मास्क लगाओ। अब इनकी सुने या फिर सरकार की सुने। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जल जितने भी वायुमंडल में जीव रहते हैं आज वो कितने व्याकुल हैं, कितनी प्रजातियां आज समाप्ति की ओर हैं। तीसरा मैं कहूं तो इसको, ये वायुमंडल है, एक ये जलमंडल है, और तीसरा आप देख रहे हैं, निरंतर आप अब अनुभव कर रहे हैं, ये जीव मंडल। धरती पर रहने वाला प्रत्येक जीव केवल वन्य जीव नहीं है। इस पर्यावरण में हमारी आपकी भी भागीदारी है। तो कैसे इसको हम इस जीव मंडल को सुरक्षित रखें। और याद रखना, जहां जल मंडल पवित्र है, वायुमंडल पवित्र है, जलमंडल पवित्र है, वहां पर ही जीव मंडल पवित्र हो सकता है, अन्यथा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो हम पर्यावरण के लिए काम करें। मैंने हरिद्वार में कुंभ का मेला चल रहा है, बहुत बहुत दूर के महानुभाव आए और हम लोगों ने कुंभ में ये प्रण लिया है। आज आप देख रहे हैं मंच पर एक भी आपको पॉलीथीन नहीं मिलेगी। मैंने इनसे आग्रह किया था कि पॉलीथीन मुक्त ये कार्यक्रम बनाएंगे, सो आपने प्रार्थना सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम सोचते हैं कि हरिद्वार कुंभ मेला भी ये पॉलीथीन मुक्त हो, ऐसी हमारी मंगल में कामना रहती है। दूसरी प्रार्थना करूं, वन्य जीव। तो वन्य जीव के लिए ये विश्नोई समाज जाना जाता है। महाराज बिलोजी महाराज ने कहा है, जहां तक बने कीजिए जीव रक्षा, ना काटो कभी हरा कोई वृक्षा। ये वृक्ष भी हमारे पर्यावरण के लिए कितनी अच्छी कविता आज हमारे मुख्य अतिथि जी ने सुनाई। वृक्षों के लिए मन गदगद हो गया, मन प्रसन्नता से भर गया। सज्जनों, आप सभी को इस बात का ध्यान भी है, एक हिरनी जो गर्भवती थी, शिकारियों ने घायल कर दिया था। उसी घायल अवस्था में
उसने अपने बालक को जन्म दिया, अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म देने के बाद वो हिरणी जीवित ना रह सकी और वो स्वर्ग सिधार गई। यह दृश्य जो बिश्नोई समाज की ये महिला है, जो हमारे समाज का एक गौरव है, जितनी भाग्यदारी पुरुषों की है इतनी इन महिलाओं की है। वो एक महिला ने इस दृश्य को देखा, वो उसका हृदय करुणा से भर गया। जानते हो, कुछ समय पूर्व उसने अपने बालक को जन्म दिया था। उसने संकल्प लिया कि मैं एक आंचल से अपने बालक को दूध पिलाऊंगी और दूसरे आंचल से हिरनी के बच्चे को दूध पिलाऊंगी। अपने आंचल का दूध पिला पिलाकर उसने उस बच्चे को पाला। ये अद्वितीय उदाहरण है भारत के अंदर, कहूं तो विश्व के अंदर हो सकता है। अद्वितीय उदाहरण है महाराज जी। तो हम कितने जीवों के लिए, भाई शैतान सिंह जी को याद करो, अभी अभी की बात है, वृक्षों की रक्षा के लिए कहें तो अभी बता रहे थे हमारे मुख्य अतिथि जी, आप सब जानते हैं, 363 बिश्नोई हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते भगवान जम्बेश्वर जी के नियमों पर चलते चलते शहीद हो गए और दुनिया में नाम अमर करके चले गए महाराज। ये हमारे समाज की पर्यावरण के लिए देन है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, और भी हमें जीवों की रक्षा करनी है। बहुत नहीं कहते हुए मैं केवल इतना ही आपसे अनुनय निवेदन करूंगा। मेरे लिए आपकी जो भी आवश्यकता है, लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, हर कथा में प्रार्थना करता हूं कि आप, मैं कोई अधिकारी नहीं हूं, मैं तो केवल एक साधारण प्रचारक हूं समाज का। इस समाज में जन्म लिया है, इस देश में जन्म लिया है, इस माटी का अन्न खाया है, तो मेरा कर्तव्य बनता है आप सबके लिए भी, आप सबसे भी प्रार्थना करता हूं, हृदय से प्रार्थना करता हूं, जितना भी हो सके। मैंने कई जगह जाकर देखा ब्लेट वाली तार लगी हैं। जानते हो, पक्षी, चाहे वो मोर हो, चाहे वो हिरण हो, चाहे वो नील गाय हो, मैंने कितने जीवों को देखा है जिनके उस धारदार ब्लेट वाले तार से किसी के पैर कट गए, किसी की गर्दन कट गई, और वो महाराज कुछ समय के बाद रोते रोते अपने प्राणों को त्याग देते हैं। बिश्नोई बंधुओं, अर्थात यहाँ हर समाज के व्यक्ति उपस्थित हैं, प्रार्थना करता हूं, मैं तार का विरोधी नहीं हूं, मैं अपनी खेती की सुरक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मैं इसका समर्थन में हूं आपके, लेकिन आप ब्लेट वाली तार न लगाकर कांटे वाली तार लगा लीजिए, इन जीवों को बचाइए। हम सबका और हमारा आपका ये परम कर्तव्य बनता है, हम इनको बचाएं। मैं ये नहीं कहता हूं अपने खेतों में आप रखवाला मत रखिएगा, लेकिन कई रखवाले ऐसे होते हैं, आप टोप वाली बंदूक उनको देते हैं और वो उसका दुरुपयोग करते हैं, उससे कई बार अंधेरे का लाभ उठाकर स्वयं भी जीवों को घायल कर देते हैं। उनसे भी निवेदन है, उनसे भी आप कहिएगा कि रखवाली के रखा तो खेती की रखवाली करें, जीवों के प्राण हंता ना बने, ऐसा उनसे भी आप आदेश, उनको भी आप निवेदन कीजिए, उनको भी आप आज्ञा दीजिएगा। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है सज्जनों। भाई प्रदीप जी जीवों की रक्षा के लिए 1 लाख रुपए उन्होंने दान में दिए हैं। मेरा पूरा ये संगठन अखिल भारतीय जीव रक्षा हरियाणा प्रांत उनका हृदय से आभार व्यक्त करता है, उनको साधुवाद ज्ञापित करता है कि आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है। मैं तो चूंकि हर गौशालाओं में, आप 100 गौशालाओं के आसपास हैं, और जो कुछ भी मिलता है वो गौ माता के लिए ही मैं उसको समर्पित करता हूं। लेकिन चूंकि हमारे मुख्य अतिथि जी कह रहे थे फिर गाय क्यों, अन्य जीव भी तो जीव हैं, सभी जीवों की रक्षा होनी चाहिए। तो जहां भी आप रेस्क्यू सेंटर बनाएंगे, वहां कई 4 जगह बनाए, 5 जगह बनाए, मैं आपको 51,000 रुपए हर जगह के लिए आपको कोशिश करूंगा कि आज इस कार्यक्रम के लिए, चूंकि कार्यक्रम केवल यहाँ की शोभा के लिए है, यहाँ स्थानीय लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी तरफ से आप लोगों से ही भिक्षा मांग कर, आप लोगों से ही कई भोजन के पैसे होते हैं, कई हवन के होते हैं, कई जागरण के होते हैं। आज मैं 51,000 रुपए इस कार्यक्रम के लिए आपको समर्पित करता हूं और बड़े हृदय से समर्पित करता हूं। इतना सुंदर कार्यक्रम आप लोगों ने किया, पूरे हरियाणा से नहीं बल्कि दिल्ली तक से लोग यहाँ पर आए हैं, उन सबका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और पुनः आपसे यही निवेदन करता हूं, चाहे वो जीव रक्षा हो, चाहे वो पर्यावरण रक्षा हो, चाहे वो जल संरक्षण हो, आप इन तीनों बिंदुओं पर हृदय से काम करें। केवल सुने नहीं, केवल सुनकर इस बात को टाल न दें। ये हमारे भविष्य के लिए है, ये हमारे लिए है। और सब मिलकर इन तीनों बिंदुओं पर चर्चा
केवल ना रहे, उसको अपने आचरण में उतारें, तब हमारा जीवन धन्यता से भर जाएगा। हम आने वाले समाज को कुछ दे सकेंगे, आने वाली पीढ़ी को उत्तर दे सकेंगे। इसके साथ ही